इसलिए साहिल फाउंडेशन इस तरह के कॉलेजेस को प्रशंसा पत्र भी देती है और वक्त आ गया है उसका प्रशंसा पत्र का। मैं बालिका विद्या निकेतन वालाकदर रोड की प्रिंसिपल डॉक्टर नीलिमा श्रीवास्तव से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आएं। वक्त की बहुत कमी है, इसलिए मेरी लोगों से दरख्वास्त है जो यहां स्टेज पे जिनको आना है कि वो जल्द से जल्द आने की कोशिश करें। बालिका विद्या निकेतन वालाकदर रोड की प्रिंसिपल डॉक्टर नीलिमा श्रीवास्तव। मैं डॉक्टर आरसी श्रीवास्तव साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपको प्रशंसा पत्र। ठीक है। संस्कृत पाठशाला सदर की प्रिंसिपल मिसेज रानी सक्सेना। संस्कृत पाठशाला सदर की प्रिंसिपल मिसेज रानी सक्सेना मौजूद नहीं है। शशि भूषण बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल मिसेज संगीता अग्रवाल। नवयुग कन्या इंटर कॉलेज राजेंद्र नगर की प्रिंसिपल डॉक्टर मीनाक्षी प्रसाद। मैं मेहमान खुसूसी से दरख्वास्त करूंगा कि वो इनको मेहमान खुसूसी जनाब अजय देवगन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो इनको प्रशंसा पत्र दे। हाँ, आपको एक बात और बता दूं कि अजय देवगन साहब ने यहां पे मौन व्रत रख रखा है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक हम यहां की ऑडियंस के सामने, लखनऊ के जाबाजों के सामने, मोहब्बत करने वालों के सामने जब तक मैं नहीं पहुंच जाऊंगा, उनके सामने यहां पे नहीं खड़ा हो जाऊंगा, तब तक अपना मौन व्रत नहीं तोड़ूंगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनका इस्तकबाल किस तरह से करते हैं। ये आपके जिस्म के दोनों हाथों की ताकत और इन तालियों की गड़गड़ाहट ये सबूत देगी। नवयुग कन्या इंटर कॉलेज राजेंद्र नगर की प्रिंसिपल डॉक्टर मीनाक्षी प्रसाद। सरोज चूड़ामणि जी से मेरी दरख्वास्त है कि वो इनको प्रशंसा पत्र दें। इसके बाद बेस्ट स्टूडेंट्स अवार्ड के लिए लोग तैयार रहे। देखिए, मैंने आपसे ये कहा है कि वक्त की बहुत बड़ी कमी है। ऐसा ना हो कि वक्त ज्यादा हो जाए और उसमें फिर आपको भी दुख का झेलना पड़ जाए। इसलिए इस काम को जल्द से जल्द करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और अब बारी है बेस्ट स्टूडेंट्स अवार्ड। मैं नाम लेता जा रहा हूं और वो जल्द से जल्द यहां पे आ जाएं। नंबर 1 मिस पूनम गुप्ता। मैं अतिथि महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने हाथों से इन लोगों को प्रशंसा पत्र दें। मिस पूनम गुप्ता, मिस नगमा बानो, मिस दरख्शा, मिस्टर शहनवाज अरशद खान, मिस ईशा भल्ला, मिस तबस्सुम। नहीं, आगे प्लीज यहीं करा दीजिए। अच्छा, अभी आप इंसिस्ट बिल्कुल न करें। अभी अजय देवगन साहब आपके बिल्कुल ही दिल के करीब होंगे, आप बिल्कुल परेशान न हो। जल्दी चलो।
उन्हीं से सबसे करवा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी अजय देवगन साहब कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने मौन व्रत रख रखा है। मैं विश्व प्रभात रंजन दीन जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि सिर्फ जल्द से जल्द आके सिर्फ 1 मिनट के अंदर अपनी बात को कह दें, तालियों के साथ। नमस्कार सम्मानित अतिथियों और सामने बैठे श्रोताओं। 1 मिनट का एम्बार्गो है और मैं अध्यक्ष महोदय से इजाजत चाहता हूं कि वो 1 मिनट को 2 मिनट कर दिया जाए। अनाउंसर महोदय लगातार ये कह रहे थे कि बहुत जल्दी करना है, बहुत जल्दी करना है। हम लोग बात कर रहे थे कि अगर उनकी बात में स्पीड होती तो अभी तक बहुत कुछ निपट गया होता। मैं उसी बात पर फिर ला रहा हूं कि समय बहुत कम है, उसको थोड़ा संकेत में समझें कि समय कम है। अजय देवगन जी जब यहां आए और जिस तरह का माहौल बना, तो हम लोग यहां बैठ के सोच रहे थे कि यह जो माहौल है ये पूरे देश की और समाज की मांग है। और आप बच्चे हैं, इनमें ज्यादातर बच्चे हैं, आप ये माने और ये मुझसे सहमत होंगे कि ये जो अजय देवगन जी को देखकर ये जो पुकार अंदर मन में बैठती है, वो पुकार एक सिंघम को देखकर बनती है। और आप ये माने और आज इस मंच से अजय जी से स्वीकार करा लें कि केवल फिल्मों में सिंघम बनने की जरूरत नहीं है, आप समाज में सीधे उतरें, इसलिए कि समाज को सिंघम की जरूरत है। जिस तरफ समाज जा रहा है, जिस तरह का विद्रूप एक कुरूप दृश्य समाज में पैदा हो रहा है, उसमें सिंघम मन को तसल्ली इसीलिए देता है कि हम सब लोग उससे आक्रांत हैं। और पिछली बार जब इस मंच पे मुझको सम्मानित किया जा रहा था, मैंने साहिल साहब से कहा था कि मैं सम्मानित होने वाले लोगों में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि सम्मानित होने के बाद लोगों में बड़ा होने का मुगालता बनता है। मैं बिल्कुल आम आदमी की तरह बात करता हूं, आम आदमी की तरह रहना चाहता हूं, सोचता हूं। और साहिल फाउंडेशन जो बच्चों के लिए कर रहा है, तो मैं उनके सम्मान के लिए इस मंच पे आके खड़ा हो सकता हूं, और तब मैं आया। ये जो समाज की दिशा है, अभी अनाउंसर महोदय ने कहा कि अजय जी मौन व्रत धारण किए हुए हैं। हम सब लोगों को मौन व्रत धारण करने की जरूरत है। बकवास बहुत हो गया, आजादी के बाद से आज तक हम लोग केवल बकवास करते रहे। तो आप बच्चों, आप ये माने, मैं जो कह रहा हूं वो बकवास नहीं है, ये आपकी फीलिंग है। इस देश में आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग जानते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है, लेकिन युवाओं के हाथ में कुछ भी नहीं है। नेतृत्व की सारी कुर्सियों पर बुढ़े बैठे हैं। और आप ये कतई मत समझें कि युवाओं में योग्यता नहीं है। मैंने अभी पिछली बार एक सेमिनार में मैंने कहा कि मैं एक अखबार का संपादक हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों के सामने में ये कहता हूं कि मैं अपने संपादक की कुर्सी छोड़ता हूं। अगर कोई बच्चा आए, वो कहे कि मैं इस संपादक से ज्यादा योग्य हूं, तो मैं उसको चेयरमैन से मिलाऊंगा, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, मैं कहूंगा कि ये बच्चा ज्यादा योग्य है। इस तरह का मादा डेवलप करने के लिए, इस तरह का जुनून डेवलप करने के लिए, और समाज का विद्रूप, ये जो साजिशें हैं, ये जो तिकड़म है, बुढ़ों का तिकड़म, इसको दूर करने के लिए एक सिंघम की जरूरत है। और मैं डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला जी के साथ मैं बैठता हूं तो एक वो शेर सुनाते हैं। मैं बहुत ज्यादा कविताओं में नहीं रहता, मैं गद्य लिखता हूं, लेकिन उस शेर को थोड़ा सा हो सकता है कि तोड़ फोड़ के मैं सुनाऊं, लेकिन वो एक मैसेज है अजय जी के लिए भी और आप सब लोगों के लिए,
कि वो है कि पहाड़ के चारों तरफ बिछाई हुई शातिराना सुरंगों में जब लगा दिया गया हो पलीता, पहाड़ के चारों तरफ बिछाई हुई शातिराना सुरंगों में जब लगा दिया गया हो पलीता, तो पहाड़ रौंदने चले योद्धा पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो हारा या जीता। उसे करना होता है केवल एक चुनाव, उसे करना होता है केवल एक चुनाव कि वह यूं ही खड़ा रहे या परवान चढ़ता हुआ बिखर जाए। तब साजिशें जाती हैं हार और साहस जीत लेता है रण, और योद्धा के लिए महत्वपूर्ण होता है वह क्षण। योद्धा पर यह फर्क नहीं पड़ता कि वह हारा या जीता। तो मैं इस योद्धा का आह्वान करता हूं, फिल्मी योद्धा का नहीं, समाज में आने के लिए। और बस 1 मिनट साहिल साहब, बस 1 मिनट, आधा मिनट। ये जो एक सिंबॉलिक सिंघम जो एक शब्द है, वो सिंबॉलिक शब्द है, और आप ये प्रदेश में देख रहे हैं, और मुझे ये कहना चाहिए मंच पर, ये मौका है आधे मिनट का कि मैं यहां के लोकायुक्त के प्रति आभार के शब्द कहूं, क्योंकि उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, जज्बे से फर्क पड़ता है। और लोकायुक्त ने जो जज्बा दिखाया है, आप सब लोग जानते हैं, समाज के लोग हैं, आप सब जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मैडम चूड़ामणि जी हैं, वो अपने संस्थान के लिए क्या कर रही हैं, आप सब लोग जानते हैं। ये एक सिंबॉलिक बातें हैं। अजय जी, आप आए और फिल्मों की दुनिया से आगे समाज में उतरें, समाज को देखें। ये जो एक्सेप्टेबिलिटी है, ये जो स्वीकार्यता है आपकी, वो इसलिए नहीं कि आप एक फिल्मी कलाकार हैं, वो इसलिए कि समाज के मर्म को आपने छुआ है और हम सब लोगों ने आपको पसंद किया है। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुश्किल से मुश्किल